रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ए थक्कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपके अपने परिवार में AKGS रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, इतिहास की क्लास में हम क्या क्या कर चुके हैं। हमने कर ली सिंधु घाटी सभ्यता। क्या क्या कर लिया है हमने? एक तो जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो हमने कर ली। दूसरा आपका वैदिक सभ्यता जो थी, जो आपकी जो वैदिक सभ्यता है वो आपका हो गया। अब इससे आगे क्या आता है? महाजनपद काल। अब इन सभ्यताओं से आगे क्या आता है? वो आता है आपका महाजनपद काल। क्या आता है? महाजनपद काल। लेकिन इस महाजनपद काल में राजनीतिक मामला चल जाता है। मौर्य वंश, काफी वंश आ जाते हैं, तो उनके वंशों के चलते हुए दो धर्म छूट जाते हैं आपके, जैन धर्म और बुद्ध धर्म। बुद्ध कह लीजिए या बौद्ध कह लीजिए, बौद्ध धर्म। लेकिन देखा होगा परीक्षाओं में इन दोनों धर्मों से काफी क्वेश्चन बनते हैं, तो पहले हम इन धर्मों को ही करेंगे, उसके बाद महाजनपद काल पर चलेंगे। ठीक है, तो आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे आपका जैन धर्म। तो आज किस पर चर्चा करेंगे? आज चर्चा करेंगे जैन धर्म पर। जैन धर्म क्या था, इसकी स्थापना या इसको विश्व स्तर पर किसने पहुंचाया, तो ये देखिएगा। जैन धर्म में क्या था कि एक पुस्तक थी कल्पसूत्र। कल्पसूत्र एक पुस्तक थी जिसको किसने लिखा था? भद्रबाहु। भद्रबाहु द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी कल्पसूत्र, जिसमें वर्णन मिलता है किसका? आपका जैन धर्म का। तो प्रश्न बनेगा कि जैन धर्म का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है, तो आपको बताना है कल्पसूत्र पुस्तक में। अब प्रश्न बन सकता है कि कल्पसूत्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो आपको क्या बताना है? भद्रबाहु के द्वारा। तो आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि भद्रबाहु किससे रिलेटेड थे, तो ये थे आपके जैन धर्म से रिलेटेड। अगर पूछ लिया जाए कि भद्रबाहु किस धर्म से संबंधित थे, तो आप निश्चित ही बता दोगे किससे रिलेटेड थे, तो वो थे जैन धर्म से संबंधित। ठीक है, आगे समझ। अब देखिए, जैन धर्म में एक शब्द का प्रयोग होता है तीर्थंकर। तीर्थ का मतलब जानते हो? तीर्थ का मतलब होता है कि किसी भी देवता या किसी भी धर्म या किसी उपासना के प्रति अपनी जागरूकता को बढ़ाकर उसको आगे तक ले जाना। तो उसी प्रकार जो जैन धर्म को अपना कर जो आगे उसको बढ़ाया, वो क्या कहलाए? तीर्थंकर। तो तीर्थंकर किसे कहते हैं? जिन्होंने जैन धर्म को अपनाकर उसे आगे विश्व स्तर तक बढ़ाया, तो वो क्या कहलाते हैं? तीर्थंकर। तो यानी कि जो पहले तीर्थंकर थे, यानी कि जो सर्वप्रथम जो जैन धर्म जिन्होंने अपनाया था, जैन धर्म की जो स्थापना की थी, वो क्या कहलाए? पहले तीर्थंकर। तो पहले तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे आपके ऋषभदेव। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। तो प्रश्न बनेगा कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम है केसरिया देव। केसरिया देव या फिर आदिनाथ, या फिर आदिनाथ। अब आपसे पूछ ले कि आदिनाथ कौन से तीर्थंकर थे, या फिर केसरिया देव कौन से तीर्थंकर थे, या ऋषभदेव कौन से तीर्थंकर थे, तो आपको क्या बताना है? पहले तीर्थंकर। कौन से तीर्थंकर? पहले तीर्थंकर। अब आपसे प्रश्न बन जाए कि जो जैन धर्म था उसकी स्थापना किसने की, तो जो पहला तीर्थंकर था उसने ही तो जैन धर्म की स्थापना की होगी। तो आपको क्या बताना है? पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, जिनको केसरिया देव और आदिनाथ के नाम से भी जानते थे, उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की।
ठीक है, आगे समझ। अब आगे देखिए, जो ये पहले तीर्थंकर थे इनका चिन्ह क्या था। जो तीर्थंकर थे ये एक प्रतीक, जैसे आपने भारत का झंडा देखा होगा, भारत का एक प्रतीक देखा होगा, भारत का झंडे पर प्रतीक क्या है, अशोक चक्र, लेकिन जो भारत का चिन्ह है वो क्या है, अशोक स्तंभ। तो उसी प्रकार इनके जो झंडे पर, इनके झंडे पर जो चित्र चिन्ह के रूप में छपा रहता था वही इनका चिन्ह कहलाया। तो चिन्ह क्या था ये समझ में आ गया। जो इनके झंडे पर ये है, जो झंडा लेकर चलते थे उस पर जो चिन्ह छपा हुआ था वही इनका चिन्ह कहलाया। तो जो पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे उनका चिन्ह क्या था बताइए। इनका चिन्ह था सांड, सांड या बैल या वृषभ, वृषभ भी कह सकते हो, ठीक है। तो इनका चिन्ह क्या था, इनके झंडे पर कौन सा चिन्ह छिपा रहता था, सांड, बैल या फिर वृषभ, कोई एक। अगर आपसे पूछ ले कि ऋषभ देव का चिन्ह क्या था तो आपको बता देंगे, अब तो आप बता देंगे ना। या फिर आपसे ऐसे पूछ ले कि ऋषभ देव या फिर जैन धर्म के पहले तीर्थंकर के जो उनका जो झंडा रहता था उस पर कौन सा चिन्ह छपा रहता था, तो आप अब बता देंगे सांड का, सांड को बैल भी कहते हैं और अगर तत्सम में कहें तो वृषभ भी कह देते हैं, ठीक है। आगे समझ। अब यहां पर क्या था, जो ये ऋषभ देव थे इनके दो बेटे थे, दो पुत्र थे। कौन कौन से, पहले पुत्र थे भरत, पहले पुत्र का नाम था भरत और दूसरे पुत्र का नाम था बाहुबली। बाहुबली मूवी वाला बाहुबली नहीं, इनके पुत्र का नाम था बाहुबली। बाहुबली को महाबली भी कहते थे, बाहुबली को महाबली भी कहते थे। लेकिन प्रश्न बनता है कि भारत में पहली प्रतिमा, पहली मूर्ति किस मनुष्य की बनी, तो याद रखना जो पहली जो मूर्ति बनी थी भारत में वह बनी थी आपके केसरिया देव के पुत्र बाहुबली की। तो पहली मूर्ति किसकी बनी थी बताइए। प्रश्न यहां से बनेगा कि पहली मूर्ति भारत में किसकी बनी थी, तो वो किसकी बनी थी, वो बनी थी बाहुबली की, जो किसके पुत्र थे, ऋषभ देव, केसरिया देव के पुत्र थे। केसरिया देव या ऋषभ देव कौन थे, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर। आगे समझ। अब चलते हैं आगे, देखिए अब आगे क्या था। पहले तीर्थंकर से बस यही पूछेगा, बस ये आप ध्यान रखना, इनको नोट डाउन करते हुए चलना। यहां से सीधे सीधे प्रश्न बनता है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, यहां पर कोई ट्रिक काम नहीं करती है। अगर आप सीधे सीधे याद कर लोगे तो एसएससी वगैरह, यूपी के जितने भी एग्जाम है यहां से सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। और आपने प्रीवियस ईयर के जो पेपर लगा रहे होंगे आप, उन्होंने आपने देखा भी होगा। अब आगे जो दूसरे जो तीर्थंकर थे, जैन धर्म के जो दूसरे तीर्थंकर थे, दूसरे तीर्थंकर का मतलब समझ गए। तीर्थंकर मतलब जो उस धर्म को आगे लेकर गए, उस धर्म को विश्व स्तर तक जिन्होंने पहुंचाया। जो ऋषभ देव थे, ऋषभ देव के बाद उनकी मृत्यु हो गई, उनके बाद जो दूर से तीर्थंकर आए वो कौन थे, वो थे आपके अजीतनाथ। अजीतनाथ को आप याद रख लीजिएगा कि दूसरे तीर्थंकर थे, लेकिन यहां से प्रश्न नहीं बनता है, लेकिन फिर भी जानकारी होनी चाहिए कि दूसरे तीर्थंकर कौन थे, अजीतनाथ थे। इनका चिन्ह क्या था, इनके झंडे पर चिन्ह किसका था, हाथी का। इनके झंडे पर किसका चिन्ह रहता था, हाथी का। आगे समझ। अब पूछता है कि 22 में टोटल कितने तीर्थंकर हुए, 24 टोटल तीर्थंकर। टोटल तीर्थंकर कितने हुए, 24। तो इसी श्रृंखला में 22वें तीर्थंकर कौन थे, तो 22वें जो तीर्थंकर थे वो थे आपके अरिष्टनेमी। कौन थे, 22वें तीर्थंकर थे आपके अरिष्टनेमी। और अरिष्टनेमी के झंडे पर कौन सा चिन्ह रहता था, तो यहां पर रहता था शंख का चिन्ह। चिन्ह भी याद करके जाना, उनके झंडे पर जो चिन्ह छपे रहते थे उनसे भी प्रश्न बनता है, ठीक है। तो 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी, पहले ऋषभदेव, दूसरे अजीतनाथ। चुनाव चिन्ह, इनका जो झंडा चिन्ह था वो क्या था, हाथी। चुनाव चिन्ह नहीं, झंडा चिन्ह हाथी। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी, इनका चिन्ह, इनका झंडा चिन्ह कौन सा था, शंख। अब आगे पूछता है कि 23वें तीर्थंकर,
लगभग कभी ना कभी इन तीर्थंकरों से प्रश्न बने हैं, इसलिए मैंने यह मुख्य मुख्य तीर्थंकर उठा लिए हैं। 24 की 24 तीर्थंकर याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। ये पार्श्वनाथ से काफी क्वेश्चन बने हैं कि 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो यहां से कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो इसलिए पार्श्वनाथ को आप याद रखिएगा। पार्श्वनाथ, और इनका क्या था, जो पार्श्वनाथ थे इनका जो चिन्ह था वो था सर्प, सांप। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर कौन थे? आपके पार्श्वनाथ। इनका जो झंडा, जो चिन्ह था, इनका जो झंडा था उस पर किसका चिन्ह छपा रहता था? तो वो था सर्प का। इनकी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी जैन धर्म में। तो वो शिक्षाएं कौन कौन सी थी? सत्य। इन्होंने कहा था कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। दूसरी जो शिक्षा दी थी वो दी थी अहिंसा की, यानी कि हमको कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। तीसरी जो शिक्षा दी थी वो दी थी आपकी, क्या बताइए? आस्ते। आस्ते, आस्ते का मतलब होता है हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। और जो चौथी जो शिक्षा दी थी वो थी अपरिहार्य। अपरिहार्य का मतलब हमें भी आवश्यकता से अधिक कभी भी धन का संचय, धन जमा नहीं करना चाहिए। जैसे कि अब वर्तमान आपने देखा होगा कि आपके माता पिता आपके फ्यूचर के लिए कुछ जो अमाउंट होता है, कुछ पैसे जमा करके रख लेते हैं। तो इन्होंने क्या कहा था, पार्श्वनाथ ने क्या कहा था कि जो अपरिहार्य है उसका मतलब कभी भी किसी भी इंसान को अपनी जरूरत से ज्यादा धन का संचय, धन जमा नहीं करना चाहिए। तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जिनका चिन्ह क्या होता था? सर्प। उन्होंने कौन कौन सी शिक्षाएं दी थी? सत्य, अहिंसा, आस्ते और अपरिहार्य। सत्य का मतलब हमेशा सच बोलिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अहिंसा का मतलब कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, कोई भी हिंसा को रूप नहीं देना चाहिए, हमेशा अहिंसक रहना चाहिए। आस्ते का मतलब हमको कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। अपरिहार्य का मतलब अपनी जरूरत से ज्यादा कभी भी धन का संचय नहीं करना चाहिए। तो यहां से जो तीर्थंकर थे 23 पहले, यहां से मुख्यतः यही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चलते हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जहां से मुख्यतः प्रश्न बनते हैं, आपके 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। क्यों? अब वर्तमान समय में जितनी भी पुस्तकों में आप देखेंगे जैन धर्म को महावीर स्वामी के नाम से ही जाना जाता है। इन जो पहले जो तीर्थंकर थे इनको ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है। जो सबसे ज्यादा जो तीर्थंकरों में जिन्होंने सबसे ज्यादा विश्व स्तर पर जो जैन धर्म को पहुंचाया था वो आपके 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी से प्रश्न बनता है कि इनके जो झंडे पर कौन सा चिन्ह था? चिन्ह से प्रश्न बनता है। जो 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के महावीर स्वामी, उनके झंडे पर किसका चिन्ह था या फिर उनका कौन सा चिन्ह था? एक ही बात है। तो इनका जो चिन्ह था वो था सिंह। सिंह, सिंह का मतलब शेर। इनका चुनाव चिन्ह क्या था? इनका चुनाव चिन्ह था सिंह। क्या था? सिंह। सिंह मतलब शेर, जंगल का राजा शेर, जैन धर्म का राजा महावीर स्वामी। ठीक है, इनका चिन्ह क्या था? सिंह, शेर। अब प्रश्न बनता है कि इनका जन्म कब हुआ था? आपने बहुत पुस्तकों में देखा होगा कि इनका जो जन्म दे रखा है वो 599 बीसी दे रखा है, लेकिन इतिहास में क्या माना गया है? साहित्यिक रूप में जो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो 540 बीसी में हुआ था। तो इनका जन्म, अब हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो हमको इतिहास के अनुसार मानना होगा। तो इतिहास के अनुसार इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म इतिहास के अनुसार 540 बीसी में हुआ था। आपको 599 बीसी याद नहीं रखना है, क्योंकि ये बहुत से जो साहित्यकार हैं उनका मानना है, उनका मत है, उन्होंने यह मत दिया है कि जो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो 599 बीसी में हुआ। लेकिन जो इतिहास में जो बताया गया है, जो साहित्य को जो मान्यता मिली है, उसमें बताया गया है कि महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो 540 बीसी में हुआ था।
अब बीसी का मतलब जानते हो, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, यानी कि जो ईसाई धर्म जब से यह आपके कैलेंडर जो ईसवी संवत जब चालू हुआ था, कब से हुआ? ईसा मसीह के जन्म से। तो ईसा मसीह के जन्म से 540 वर्ष पहले, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। आगे ना समझ? तो बीसी का मतलब आ गया। यहां पर बीसी का मतलब ईसा पूर्व, ईसा पूर्व होता है। 540 ईसा पूर्व किसका जन्म हुआ था? महावीर स्वामी का। कहां पर हुआ था? तो वो हुआ था कुंडाग्राम में। कहां पर? कुंडाग्राम। कुंडल वन मत समझ लेना, जहां पर चौथी बौद्ध संगति हुई थी, वहां कुंडलवन नहीं, कुंडाग्राम। याद रखना, कुंडलवन और कुंडाग्राम दोनों में अंतर है, तो याद रखना कुंडाग्राम। जो एग्जामिनर है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में दोनों को रख सकता है, कुंडाग्राम और कुंडलवन, लेकिन आपको क्या याद रखना है कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कहां पर हुआ? कुंडाग्राम। और कुंडाग्राम कहां पर है? वैशाली में। कुंडाग्राम कहां पर है? वैशाली में। कहां पर? वैशाली में। तो कहां पर जन्म हुआ? कुंडाग्राम में। अब पूछता है कि इनकी मृत्यु, अब जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो होगी ही, तो जो महावीर स्वामी थे इनकी मृत्यु कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व। 468 ईसा पूर्व, शॉर्ट में आप कह सकते हो 468 बीसी। कहां पर, किस स्थान पर हुई? तो वो ही थी आपकी पावापुरी में। कहां पर? पावापुरी में। तो आपको समझ आ गया। अब आगे चलते हैं, महावीर स्वामी के बारे में आगे जानेंगे कि आगे और क्या हुआ था, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनके माता पिता का नाम, इसके कितनी पुत्री थी, इनकी पत्नी का नाम, इनके दामाद का नाम, इन्होंने क्या किया था, तो ये सब अब हम जानेंगे। तो देखिए, महावीर स्वामी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, महावीर स्वामी। तो हमने क्या देखा, इनका जन्म कब हुआ? जन्म हुआ 540 बीसी। कहां पर हुआ ये आपको पता ही चल गया है। कहां पर हुआ? 540 बीसी में कुंडाग्राम। आइए समझ, मृत्यु कब हुई? मृत्यु हुई थी 468 बीसी। कहां पर? पावापुरी। आगे समझ। अब आगे देखिए, आगे क्या हुआ था। आगे इनके पिता का नाम, पिता का नाम था सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। तो पूछा जाता है, जो महावीर स्वामी के जो पिता थे सिद्धार्थ, वो कौन से कुल के सरदार थे? तो याद रखना है आपको, ज्ञात्रक कुल के सरदार। कौन से? ज्ञात्रक कुल के सरदार। तो महावीर स्वामी के जो पिता थे वो कौन से कुल के सरदार थे? सिद्धार्थ जी किसके कुल के सरदार थे? ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। इनकी माता, माता का नाम क्या था? त्रिशला। त्रिशला क्या थी? एक लिच्छवी वंश था, उसके राजा थे चेटक, उसकी बहन। एक महान वंश था लिच्छवी वंश। जो जैन धर्म था उसके समय में जो सबसे महान जो वंश था वो था लिच्छवी वंश, जिसको देहित्र भी कहते हैं, लिच्छवी वंश। उसके राजा थे चेटक, और उनकी जो बहन थी त्रिशला, उनकी शादी किससे हुई? महावीर जैन, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ से। तो महावीर जैन जो महावीर स्वामी हैं, उनकी माता का क्या नाम था? त्रिशला, जो किसकी बहन थी? जो लिच्छवी जो वंश था, लिच्छवी वंश के राजा चेटक की बहन। लिच्छवी वंश के राजा चेटक की बहन कौन थी? महावीर जैन की माताजी त्रिशला। ठीक है। अब यहां पर आता है इनके भाई का नाम। इनके भाई थे नंदीवर्धन। इनके भाई कौन थे बताइए? इनके भाई महावीर स्वामी के जो भाई थे वो कौन थे? नंदीवर्धन। कौन थे? नंदीवर्धन। जब महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने घर को छोड़ा था, तो उन्होंने किससे अनुमति ली थी? अपने भाई से, नंदीवर्धन से अनुमति लेकर ही महावीर स्वामी ने अपने घर को छोड़ा था, अपने घर का त्याग किया था। तो उनके बड़े भाई का नाम क्या था? बड़ा भाई। कौन, कैसा भाई था? बड़ा था या छोटा? तो बड़े भाई, बड़ा भाई।
तो बड़ा भाई का क्या नाम था? नंदीवर्धन। ठीक है, आगे समझ। जन्म 540 बीसी कुंडाग्राम में, मृत्यु 468 बीसी पावापुरी में। पिता सिद्धार्थ जो कि ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। माता त्रिशला जो लिच्छवी वंश के राजा चेटक की बहन थी। राजा चेटक की बहन, राजा चेटक की बहन नहीं, पुत्री, पुत्री, पुत्री थी। राजा चेटक की पुत्री थी, ठीक है ना? नहीं, बहन ही थी, बहन, बहन ही थी, बहन, सही, बहन। राजा चेटक की बहन थी। जो बड़ा भाई था वो कौन था? नंदीवर्धन। बड़ा भाई कौन था? नंदीवर्धन, जिससे आज्ञा लेकर 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी ने अपने घर को छोड़ा था। अब इनकी जो पत्नी थी, जो महावीर स्वामी की जो पत्नी थी, उनका नाम क्या था? यशोदा। देखिए, बौद्ध धर्म में जो सिद्धार्थ था, उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था यशोधरा, और महावीर जैन की पत्नी का नाम था यशोदा। तो पत्नी को एक्सचेंज मत कर देना, कहीं पत्नियों को बदल दो कि वहां पर यशोदा कर दो और यहां पर यशोधरा कर दो, तो यहां पर कंफ्यूजन होता है आपको। तो देखना, पत्नी आपको याद रखना है, महावीर जैन की जो पत्नी थी वो क्या था? यशोदा। उनका क्या नाम था? यशोदा। और जो गौतम बुद्ध थे उनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। यशोधरा, दोनों में अंतर है, ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होना पाए। देखिए, पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। यशोदा। अब यशोदा और जो महावीर जैन थे उनकी एक पुत्री थी, उस पुत्री का क्या नाम था? अन्योज्या प्रियदर्शनी। पुत्री का क्या नाम था बताइए? इनकी जो पुत्री थी उनका नाम था अनुज्जा, अनुज्जा प्रियदर्शनी। अनुज्जा प्रियदर्शनी, ठीक है ना? तो महावीर जो स्वामी थे उनकी पत्नी का नाम यशोदा, उनकी पुत्री का नाम था अनुज्जा प्रियदर्शनी। और जो प्रियदर्शनी थी उसकी शादी किससे हुई थी? यानी कि महावीर जैन के दामाद कौन थे? जमाली। महावीर जैन के दामाद यानी कि प्रियदर्शनी की शादी किससे हुई थी? जमाली से, ठीक है ना? किससे? जमाली से। तो इनके पति कौन थे? जमाली। कौन थे? जमाली। तो याद रखना, कौन थे? जमाली। पहला जो उपदेश उन्होंने महावीर स्वामी ने जमाली को ही दिया था राजगृह में, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, इन्होंने जो महावीर स्वामी थे उनका जन्म 540 बीसी कुंडाग्राम में, मृत्यु 468 बीसी पावापुरी में। पिता सिद्धार्थ थे जो कि ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। माता त्रिशला थी जो लिच्छवी वंश के राजा चेटक की बहन थी। भाई, बड़ा भाई नंदीवर्धन था। पत्नी थी यशोदा, पुत्री थी अनुज्जा प्रियदर्शनी, और जो इनके दामाद थे वो थे जमाली। अब आगे देखिए, आगे जब इन्होंने इसको उतार लेना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। अब आगे जो प्रश्न बनते हैं, महावीर स्वामी ने जब घर को छोड़ा, पहली बात तो कब छोड़ा? पहला प्रश्न तो यही बनता है कि कब छोड़ा, किसकी आज्ञा से छोड़ा, और कहां पर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। तो देखिए, 30 वर्ष की अवस्था में, कब? 30 वर्ष की अवस्था में नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर, किससे? जो इनके जो बड़े भाई थे नंदीवर्धन, नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर, नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर घर को छोड़ा। और घर को छोड़ने के बाद 6 वर्ष अपने मित्र मक्खिल गोसाले, मक्खिल गोसाले के साथ रहे। मक्खिल गोसाले के बारे में आपने जाना होगा कि आजीविका संप्रदाय के जो स्थापनाकार थे वो कौन थे? मक्खिल गोसाले। तो मक्खिल गोसाले कौन थे? जिन्होंने जो आजीविका संप्रदाय थी उसका अनुमोदन किया, ठीक है ना? आगे समझ। अब 6 वर्ष तो इनके साथ रहे। कितने वर्ष? 6 वर्ष। तो मक्खिल गोसाले अपने मित्र के साथ रहे। और 12 वर्ष, फिर 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद क्या हुआ था? इनको 6 वर्ष तो मक्खिल गोसाले के साथ रह लिए, और 6 वर्ष के बाद 12 वर्ष तपस्या की। कहां पर? कहां पर की? जराम्बिक ग्राम में। कहां पर? जराम्बिक ग्राम में, ठीक है ना? तो कहां पर? जराम्बिक ग्राम में। तो कहां पर तपस्या की थी? जराम्बिक ग्राम में। तो अब पूछा जाए कि 12 वर्ष के बाद जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महावीर जैन को, तो किस ग्राम में हुई? कौन से गांव में हुई थी? तो जराम्बिक ग्राम में। आगे समझ।
कितने वर्ष बाद? 12 वर्ष बाद। किस पेड़ के नीचे? वो कौन से पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे? तो साल वृक्ष के नीचे। साल वृक्ष के नीचे। तो कौन से वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? साल वृक्ष के नीचे। पूछता है किस ग्राम में ज्ञान की प्राप्ति हुई? ज्राम्य ग्राम में। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। अब आगे पूछेगा किस नदी पर? तो किस नदी पर हुई थी? ऋजुपालिका नदी। ऋजुपालिका नदी। किस नदी पर? ऋजुपालिका नदी पर। आगे समझ। तो कहां पर, कौन से ग्राम में ज्ञान की प्राप्ति हुई? ज्राम्य ग्राम। साल वृक्ष के नीचे कौन सी नदी? ऋजुपालिका नदी के तट पर। आगे समझ। अब ये ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए, इन्होंने पहला उपदेश कहां दिया, किसको दिया, ये अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो बेसिक जो जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे उनके बारे में आपको पता चल गया। अब आगे क्या हुआ था ये हम जो जैन धर्म की जो अगली क्लास होगी उसमें देखेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आपने उतारा होगा। इसको रिवाइज करते रहना, यहां से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।